हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 1 के लिए सिलेबस। आपके बच्चे अगर यूकेजी से पास होकर क्लास 1 में जा रहे हैं तो इसकी हेल्प से आप बच्चों की क्लास 1 की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में बच्चों को 2 बुक्स होती है, एक टेक्स्ट बुक होती है और एक ग्रामर की बुक होती है। टेक्स्ट बुक में बच्चों को लेसन्स होते हैं, पोएम्स होते हैं और उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस होती है। मैं इसमें इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, ग्रामर का जो सिलेबस है वो सेम ही रहता है। तो फर्स्ट इसमें जो चैप्टर है वो है वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स का। A to Z जो है वो अल्फाबेट कहलाता है, जिसमें कि 26 लेटर्स होते हैं। उसमें से 5 जो है वो वॉवल्स होते हैं, A-E-I-O-U। और A-E-I-O-U के अलावा जो भी लेटर्स बचते हैं, यानी कि जो 21 लेटर्स बचते हैं, वो कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। इससे रिलेटेड बच्चों को एक्सरसाइज करवाई जाती है, जैसे कि फिल द मिसिंग वॉवल। बच्चों को कोई भी वर्ड्स दे देंगे और उसमें से जो मिसिंग वॉवल्स होंगे उसे फिल करना होता है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस चैप्टर में होते हैं बच्चों को। नेक्स्ट है नाउन। नाउन्स को हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। क्या होते हैं नाउन्स? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को हम क्या कहते हैं? नाउन्स कहते हैं। यानी जो नेमिंग वर्ड्स होंगे उसके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसमें इसकी डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाई जाती है, जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं या सर्कल द नाउन हो सकता है। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर में रहते हैं बच्चों को। फिर उसके बाद बच्चों को टाइप्स ऑफ नाउन्स करवाए जाते हैं। इसमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पढ़ाया जाता है। प्रॉपर नाउन जिसे कि हम स्पेशल नेम भी कहते हैं, जैसे कि राहुल, श्रेया, डेली, ये प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन की, पर्टिकुलर प्लेस की बात हो रही है। तो जहां पर भी बच्चों को पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में पूछा गया हो, वहां पर होगा प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन जो हम कॉमनली यूज करते हैं किसी के लिए भी, जहां पर कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल की बात नहीं कर रहे हैं, वो कहलाता है कॉमन नाउन। जैसे कि बॉय, गर्ल, सिटी। तो बॉय हम किसी भी लड़के के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन राहुल हम तब यूज करेंगे जब हम उस लड़के की बात कर रहे हैं जिसका नाम राहुल है। फिर नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वन मैनी वर्ड्स या सिंगुलर प्लूरल के लिए। इसमें बच्चों को कुछ रूल सिखाए जाते हैं। पहला तो एस ऐड करने के लिए, जो कि बच्चे एलकेजी में भी सीखते हैं, जैसे कि बॉय का बॉयज हो जाएगा। फिर ES ऐड करना होता है। अगर लास्ट में CH, SS, SH है, X है, O है, तो उसके आगे ES ऐड करके उसको प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैच है तो इसका मैचेस हो जाएगा। फिर MAN मैन है, यहाँ पर जो है वॉवल को चेंज किया जाता है, तो A को चेंज किया है E में, तो मैन का हो जाएगा मैन। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। नेक्स्ट होगा ही, शी वर्ड्स, यानी कि जेंडर बच्चों को सिखाया जाएगा। यहाँ पे 4 टाइप्स के जेंडर होते हैं, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। मस्कुलिन जेंडर जो हम किसी भी मेल पर्सन के लिए यूज करते हैं। फेमिनिन जेंडर जबकि हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं। कॉमन जो कि हम बॉय और गर्ल दोनों के लिए ही यूज करेंगे। जैसे कि चाइल्ड, जब हम वर्ड यूज करते हैं तो चाइल्ड हम, चाहे वो लड़का हो उसके लिए भी चाइल्ड वर्ड यूज करते हैं, या लड़की हो उसके लिए भी चाइल्ड वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि बेबी, बेबी वर्ड भी हम बॉय के लिए और गर्ल के लिए, दोनों के लिए ही कॉमनली यूज करते हैं। न्यूटर जेंडर में थिंग्स आ जाते हैं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो भी वर्ड्स होंगे वो न्यूटर जेंडर में आते हैं। फिर है द सेंटेंस चैप्टर, यानी कि इसमें सेंटेंस बच्चों को सिखाया जाता है, जिससे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसका यूज यहाँ पर बच्चे करते हैं। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ही हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब इसमें जो बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे कि स्टार्ट अ सेंटेंस विद कैपिटल लेटर्स एंड अ सेंटेंस विद अ फुल स्टॉप। किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करना है आपको तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है और एंड करना है फुल स्टॉप पर। इसमें बच्चों को सेंटेंसेस दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये सेंटेंस बन रहा है या नहीं। जैसे कि कुछ कंप्लीट सेंटेंसेस दे दिए जाएंगे और कुछ अधूरे सेंटेंसेस दिए जाएंगे। बच्चों को जो सही सेंटेंस होगा उस पे टिक करना होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप दे सकते हैं। या फिर जो सेंटेंस होता है उसे गलत लिख लिया जाता है, उसका ऑर्डर जो होगा वो गलत होगा, फिर बच्चों को उसे करेक्ट फॉर्म में लिखना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस दे सकते हैं आप इस वाले चैप्टर में। नेक्स्ट है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो है ए एंड द को हम आर्टिकल्स कहते हैं। ए का यूज हम
उन वर्ड्स के पहले करते हैं जिसका कि बिगिनिंग साउंड एक कॉन्सोनेंट का हो। एन का यूज हम तब करेंगे जबकि बिगिनिंग साउंड वॉवल का हो। द का यूज हम यूनिक थिंग्स के साथ, नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग्स के साथ, रिवर्स के साथ, होली बुक्स के साथ, हेवनली बॉडीज के साथ, प्लैनेट के नेम्स के साथ हम द का यूज करते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस के लिए आप बच्चों को ऐसे वर्ड्स दे दीजिए जिसका कि बिगिनिंग साउंड कॉन्सोनेंट का हो, वॉवल का हो, या कोई यूनिक थिंग, प्लैनेट के नेम को आप लिखकर दे सकते हैं और बच्चों को फिल करने के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस में ही, शी, इट पहले बच्चों को पढ़ाया जाता है। ही का यूज हम किसी भी मेल पर्सन के साथ करते हैं। शी फीमेल्स के लिए करेंगे। इट का यूज हम एनिमल और थिंग्स के साथ करते हैं। फिर उसके बाद में आई, यू, वी, दे, ये भी प्रोनाउंस है, इनका यूज करवाया जाता है। आई यानी मैं, यू यानी तुम या आप, वी यानी हम यानी जिसमें मैं भी हूं और मेरे साथ और कोई भी है, चाहे वो एक और पर्सन हो, 2 पर्सन हो या 3 पर्सन हो, तब हम वी का यूज करते हैं। दे यानी वे होता है, यानी कि मेरे अलावा मैं किसी और की बात कर रही हूं लेकिन एक से ज्यादा है वो, तब हम दे का यूज करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर होगा दिस, दैट, दीज, दोज का। दिस का यूज हम कब करते हैं? वन ऑब्जेक्ट दैट इज केप्ट नियर, कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पास में है, तब हम दिस का यूज करेंगे और वो ऑब्जेक्ट कितने होने चाहिए? एक। दैट, वन ऑब्जेक्ट दैट इज केप्ट फार, एक ऑब्जेक्ट है लेकिन फार है यानी कि दूर है, तब हम दैट का यूज करते हैं। फिर है दीज, मैनी ऑब्जेक्ट्स दैट आर केप्ट नियर, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स लेकिन कहाँ हो? वो पास में हो। दोज, मैनी ऑब्जेक्ट्स दैट आर केप्ट फार, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स लेकिन कहाँ हो? वो दूर हो, तब हम दोज का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एक्शन वर्ड्स, यानी कि जिन्हें वर्ब भी कहा जाता है। एक्शन वर्ड्स जो भी हम करते हैं वो हमारा एक्शन होता है और यही वर्ड्स कहलाते हैं एक्शन वर्ड्स, जैसे कि रन, रीड, प्ले, ड्रिंक, इसी तरह के वर्ड्स क्या कहलाते हैं? एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। इसमें भी बच्चों को आप सेंटेंस दे सकते हैं और उसमें एक्शन वर्ड को सर्कल करने के लिए कह सकते हैं, या फिर पिक्चर्स दे सकते हैं और पिक्चर में जो उस पिक्चर में हो रहा है यानी जो एक्शन हो रहा है वो वर्ड बच्चे को लिखने के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स विच टेल द क्वालिटी और द क्वांटिटी ऑफ द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जैसे कि टॉल, प्रिटी, सिक्स, बिग, यानी कि ऐसे वर्ड्स जो कि किसी नेमिंग वर्ड या नाउन की क्वालिटी और क्वांटिटी बताते हैं वो वर्ड कहलाते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जैसे कि किसी सेंटेंस में किसी बिल्डिंग की बात हो रही है या किसी पर्सन की बात हो रही है कि वो टॉल है, तो टॉल क्योंकि उसके बारे में ये बताया जा रहा है यानी ये उसकी क्वालिटी है, तो ये क्या हो जाएगा? डिस्क्राइबिंग वर्ड। प्रिटी गर्ल, प्रिटी ड्रेस, हम इस तरह की वर्ड्स यूज करते हैं, तो प्रिटी क्या है? उसकी क्वालिटी है, तो ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड कहलाएगा। सिक्स, अगर कोई थिंग है वो कितनी है ये बताया गया है, तो ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड हुआ, यानी कि ये भी एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट है पोजीशन वर्ड, जिन्हें हम प्रीपोजिशन भी कहते हैं। बच्चों को पोजीशन वर्ड्स जो है उनका यूज भी सिखाया जाता है, जैसे कि ऑन। ऑन मतलब होता है ऊपर, इन यानी कि अंदर, अंडर यानी कि नीचे। यहाँ हिंदी वाला अंदर है और ये अंडर है, इसका मतलब नीचे होता है, इसका मतलब अंदर होता है। बिहाइंड यानी पीछे, अबव मतलब भी ऊपर होता है। ऑन और अबव में डिफरेंस यही है कि ऑन का मतलब ऊपर है लेकिन चिपका हुआ होना चाहिए वो सरफेस से, अबव का मतलब भी ऊपर है लेकिन वो सरफेस से चिपका हुआ नहीं है। इस तरह के जो पोजीशन वर्ड्स हैं इनका यूज बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें भी आप बच्चों को सर्कल करने के लिए या फिल करने के लिए दे सकते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ इज, एम, आर। इज का यूज हम ही, शी, इट के साथ करते हैं, या विथ नेम्स यानी कि सिंगुलर पर्सन का नेम लिखा हो तो आप कर सकते हो, या एक थिंग यानी कि एक कोई ऑब्जेक्ट हो उसके साथ कर सकते हो। आर का यूज आप यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ करोगे, या मैनी थिंग्स के साथ में भी आप कर सकते हो, या वन से ज्यादा पर्सन्स है उनके साथ भी आर का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कैपिटल लेटर्स का यूज जो है सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है तब तो किया ही जाता है, साथ में ही जो प्रॉपर नाउन होता है
उसके लिए भी कैपिटल लेटर का ही यूज करते हैं, यानी कि जो फर्स्ट लेटर होगा प्रॉपर नाउन का उसमें भी कैपिटल लेटर ही लिखना है। फुल स्टॉप सेंटेंस के एंड में होगा, क्वेश्चन मार्क जबकि क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके एंड में जो मार्क होता है उसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। नेक्स्ट है राइमिंग वर्ड्स, जैसे कैट, मैट, फैट, बुक, हुक, लुक। इनका आप एंडिंग साउंड देखेंगे तो सेम है, तो यही वाले जो वर्ड्स होते हैं ये राइमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। फिर है अपोजिट वर्ड्स, जैसे डे का नाइट हो जाएगा, फैट का थिन हो जाएगा, कम का गो हो जाएगा, यानी कि जो उल्टे अर्थ वाले शब्द जिन्हें हिंदी में विलोम शब्द भी कहते हैं उन्हें ही अपोजिट वर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट है पिक्चर कंपोजिशन। यहाँ पर बच्चे को कोई भी पिक्चर दे दी जाएगी, जैसे कि मैंने यहाँ पर ट्री बनाया हुआ है तो ये ट्री की पिक्चर दे देंगे और 5 लाइन्स बच्चों को उसकी लिखनी होती है। नेक्स्ट है होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं, जिसका कि वर्ड्स जो है वो डिफरेंट होगा लेकिन साउंड जो है वो सेम होता है, जैसे कि 8, एट। ये देखने में अलग है, मीनिंग भी अलग है, लेकिन जो सुनने में सेम लगते हैं। सन, सन, यहाँ पे इस सन का मतलब बेटा होगा और इसका मतलब सूरज है। फिर है कंप्रहेंशन, जिससे कि अनसीन पैसेज भी कहा जाता है। यहाँ पर एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बच्चों को उस पैराग्राफ में से ही ढूंढकर लिखने होते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन मतलब यहाँ पर बच्चों को अपने बारे में इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस बोलना आना चाहिए, तो ये चीज बच्चों को सिखाई जाती है।